तो आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हम ये समझने वाले हैं कि एक जबरदस्त हॉरर स्टोरी बनती कैसे है। इस कहानी का नाम है अनहोनी, और हम इसके हर एक हिस्से को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि डर को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे बढ़ाया जाता है, और आखिर में वो हमें किस गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं एक बहुत ही मामूली सी बात से होती है, जैसे कि ये लाइन, अरे भाई बाजू में बाइक लगा। सुनने में कितना नॉर्मल है ना। इसमें कोई डर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, लेकिन यही वो पल है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है और एक सामान्य रात देखते ही देखते एक भयानक रात में तब्दील हो जाती है। तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। कहानी हमें ले जाती है एक सुनसान जंगल में। अब सोचिए, ये हॉरर के लिए एक क्लासिक सेटिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ मदद के लिए कोई नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, सिर्फ 3 दोस्त हैं और चारों तरफ घना डरावना अंधेरा। अब देखिए कहानीकार कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन को खतरनाक बना रहा है। सीन कुछ ऐसा है, 3 दोस्त, एक बाइक और पूर्णिमा की रात। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, जब तक कि अजय अचानक गायब नहीं हो जाता। शुरुआत में उसके दोस्तों को क्या लगता है, यही कि वो मजाक कर रहा है, और ये है डर का पहला स्टेज, अविश्वास। और फिर वो आवाज आती है जो सब कुछ बदल देती है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां मजाक हकीकत में बदल जाता है। एक ऐसी चीख जिसमें सिर्फ डर नहीं, बल्कि असली तकलीफ और मदद की गुहार है। ये कोई मजाक वाली चीख नहीं थी, नहीं, ये एक असली दिल चीर देने वाली पुकार थी। इस एक चीख ने नरेटर और सुरेश के दिमाग से हर तरह का शक मिटा दिया। उनका दोस्त सच में किसी भयानक मुसीबत में था। अब कन्फ्यूजन की जगह असली डर ने ले ली, और यहीं से डर का मीटर तेजी से ऊपर जाता है। जब दोस्त अजय को ढूंढने के लिए जंगल में घुसते हैं तो उन्हें एक के बाद एक डरावने सुराग मिलते हैं। पत्तों पर खून, जमीन पर घसीटने के निशान, और फिर वो एक झलक, काली साड़ी पहने कोई औरत अजय को खींचकर ले जा रही है, और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो इंसान लग ही नहीं रही। और ये निशान उन्हें कहाँ ले जाते हैं? जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान कोठी तक। ये हॉरर कहानियों का एक और क्लासिक एलिमेंट है, एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे थम गया हो और जहां बुराई ने अपना घर बना लिया हो। इस कोठी के दरवाजे पर आकर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये डर अब सिर्फ बाहर नहीं, किरदारों के अंदर भी है। नरेटर दोस्ती की बात करता है, हिम्मत की बात करता है, लेकिन सुरेश, डर उस पर इतना हावी हो चुका है कि वो भाग जाना चाहता है। ये दिखाता है कि कैसे हद से ज्यादा डर इंसान के लॉजिक और वफादारी दोनों को खत्म कर सकता है। हिम्मत करके वो अंदर तो घुस जाते हैं, पर अंदर का माहौल, उफ, चारों तरफ मकड़ी के जाले, धूल और एक अजीब सी भारी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर मौत का साया है। हर एक कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस पॉइंट पर जिसे कहते हैं क्लाइमैक्स, जहां डर अपनी सारी हदें पार कर देता है और बुराई अपना असली भयानक चेहरा दिखाती है। जो कुछ भी उन्होंने अब तक देखा था, वो आने वाले मंजर के सामने कुछ भी नहीं था। ऊपर से खून बहकर सीढ़ियों तक आ रहा था, मानो उन्हें ऊपर बुला रहा हो। नरेटर दोस्त के लिए आगे तो बढ़ गया, पर उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऊपर क्या नज़ारा उसका इंतजार कर रहा है। और फिर उन्होंने उसे देखा, छत से लटकी हुई अजय की लाश। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि लाश का सिर ही नहीं था। ये एक ऐसा नज़ारा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। और ठीक तभी उन्हें अजय की आवाज़ सुनाई देती है, वही आवाज़, भाई मुझे बचाओ। ये कैसे मुमकिन है? उसकी लाश तो सामने है, बिना सिर के। यहीं पर आकर लॉजिक, तर्क सब खत्म हो जाता है। डर अब काबू से बाहर था। जब वो आवाज की तरफ देखते हैं तो कोने में वही काली साड़ी वाली औरत बैठी है। उसकी पीठ उनकी तरफ है और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर है, और वो सिर बोल रहा है। और फिर जब वो औरत उनकी तरफ घूमती है तो उनका खून जम जाता है, क्योंकि उसका खुद का कोई सिर नहीं था। उस बिना सिर वाली औरत ने अजय का सिर अपने गले पर लगाया और एक भयानक मुस्कान के साथ उसने अपनी मांग रखी। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी।
डर के मारे दोनों वहां से भागे, जान बचाकर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश उस औरत के वश में आ चुका था। वो सम्मोहित होकर वापस कोठी में चला गया और नैरेटर की आंखों के ठीक सामने उसने चाकू से अपना ही सिर काट लिया। ये कहानी का सबसे क्रूर पल था और अब नैरेटर बिल्कुल अकेला था। इस भयानक, दिल दहला देने वाली घटना के बाद कहानी अचानक एक मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, अब ये एक अधूरी आत्मा के दर्द और बदले की कहानी बन जाती है। नैरेटर को अब पता चलता है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। वो रू अपनी कहानी सुनाती है, बताती है कि कैसे उसकी और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने उसके शरीर को तो दफना दिया, पर उसका सिर अपने साथ ले गए और इसी वजह से उसकी आत्मा अधूरी रह गई, उसे कभी मुक्ति ही नहीं मिली। अब वो सिर्फ एक कातिल रूह नहीं, बल्कि इंसाफ ढूंढती एक पीड़ित आत्मा है। अब नैरेटर के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी जान बचाने के लिए उसे उस आत्मा की मदद करनी होगी। अब भागने का नहीं, बल्कि इस भयानक पहेली को सुलझाने का वक्त था। तो आत्मा उसे मुक्ति पाने का रास्ता बताती है। 3 काम करने हैं। पहला, उसका कटा हुआ सिर ढूंढो। दूसरा, उसकी दफन हड्डियां बाहर निकालो। और तीसरा, सिर और हड्डियों को एक साथ जला दो, उसका अंतिम संस्कार कर दो। तभी आत्मा को शांति मिलेगी और नैरेटर की जान बच सकेगी। अब नैरेटर को अपना दिमाग दौड़ाना था। वो कहानी के टुकड़ों को जोड़ता है। हत्यारे मछली खाना चाहते थे और पास में ही एक तालाब था। उसे यकीन हो जाता है कि उन्होंने सिर को कहीं और नहीं, बल्कि तालाब में ही फेंका होगा। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। घंटों तक तालाब में ढूंढने के बाद कीचड़ में उसे वो खोपड़ी मिली गई। फिर उसने उस औरत की कब्र खोदी, उसकी हड्डियां निकाली और सिर के साथ रखकर उन्हें आग लगा दी। अंतिम संस्कार होते ही आत्मा आसमान की ओर चली जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। नैरेटर की जान तो बच गई, पर वो रात, वो मंजर, वो अपने दोस्तों की भयानक मौत उसे जिंदगी भर नहीं भूला। वो उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी थी या एक ऐसी आत्मा की दुखद कहानी जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला? ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन भूतिया कहानियों को सुनते हैं, उनमें से कितनी असल में अन्याय की अनकही दास्तां हैं।